चाचे ने उसी वक्त तेवर बदल दिए। कहने लगा अच्छा तुझे चादरें दूं, ये तो चादरें खत्म हो जाएंगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? चाचा तू ही तो था जब मेरे बाप का जनाजा मेरे सामने पड़ा था, तूने गोद में उठा के मुझे सीने से लगाया था और मेरे बाप के माथे पे प्यार करके कहा था ओ मेरे भतीजे, आज के बाद जो चरपाई पे लेटा ये तेरा बाप नहीं, जिसने गोद में तुझे उठाया ये तेरा बाप है। चाचा आज तो पहली मर्तबा मैं तेरे से चादर मांगने आया, तूने ऐसा कड़वा जवाब दिया, कब्र में मेरे बाप की रूह तड़प गई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल मिस्टर खान ऑफिशियल में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, मेरे भाई। आज जो रिएक्शन होने वाला है मौलाना हन्नान साहब का है, बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जैसा भी आपको महसूस हो। चलो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। को देखा, कलमा नहीं पड़ा, माँ के कुर्ते में सुराख देखे, साथ वाले दरवाजे की कुंडी बजाई, कौन है? तेरा भतीजा। चाचे ने कहा फिर आ जा अंदर। चाचा खाना खा रहा था, भतीजा चाचे के कदमों से लिपट के रोने लग गया। क्यों बा खैर तो है? चाचा तेरे से रोटी का सवाल नहीं करता। चाचा मैं तेरे से रोटी का सवाल नहीं करता। मेरे चाचा आज मैंने माँ के कपड़ों की तरफ देखा, इतने इतने बड़े सुराखों में माँ का वजूद नजर आया। चाचा तेरे पास कपड़े की कमी नहीं। चाचा जान अपने कंधे वाली चादर मेरी माँ को दे दे ताकि मेरी माँ अपना वजूद ढांप ले। चाचे ने उसी वक्त तेवर बदल दिए। कहने लगा अच्छा तुझे चादरें दूं, ये तो चादरें खत्म हो जाएंगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? चाचा तू ही तो था जब मेरे बाप का जनाजा मेरे सामने पड़ा था, तूने गोद में उठा के मुझे सीने से लगाया था और मेरे बाप के माथे पे प्यार करके कहा था ओ मेरे भतीजे, आज के बाद जो चरपाई पे लेटा ये तेरा बाप नहीं, जिसने गोद में तुझे उठाया ये तेरा बाप है। चाचा आज तो पहली मर्तबा मैं तेरे से चादर मांगने आया, तूने ऐसा कड़वा जवाब दिया, कब्र में मेरे बाप की रूह तड़प गई। वो नौजवान चचे के घर से वापिस आया, रहमत वाले नबी के सहाबी ने उसे रोता देखा। क्या बात है? का सगे चाचे से बड़ी उम्मीद लेके माँ के लिए कुर्ता मांगने गया था, चचे ने इनकार कर दिया। सहाबी ने यूं करके आंसुओं को साफ किया, कुर्बान जाए। सहाबा मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, गैरों के बच्चे को आंसुओं को साफ कर गए, नबी के खानदान को सहाबा कैसे रुलाएंगे? जब हुजूर के उजरे की तरफ लेके जाने लगे, कहाँ लेके जा रहे हो? देखा माँ के लिए कुर्ता नहीं चाहिए, शाह तो अपने नबी के पास लेके जा रहे हैं। हाथ छुड़ाया, घर की तरफ भागने लग गया। क्या हुआ? मेरी अम्मा ने कहा था कुछ भी हो जाए मुसलमानों के नबी के पास न जाना, अपनी बात पहले बनवाता है, जरूरत बाद में पूरी करता है। साहबी कहने लगा जिस खुदा का मैंने कलमा पढ़ा, कसम उठा के कहता हूँ मैं मना कर दूंगा, वो अपनी बात नहीं करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास कहने लगा अपनी अम्मा से पूछ के आऊं। अम्मा की इजाजत से हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो नौजवान चला गया, अभी कलमा नहीं पड़ा था, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देख के उंगली का इशारा करके कहा मैंने तेरी बात कोई नहीं माननी, तू मेरी बात मानेगा। हुजूर वो अलैहिस्सलाम हंसने लग गए। क्या बात है? ये लेके आया, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, ये लेके आया। कहने लगा मैं तेरी माँ के लिए कुर्ता दिलवाऊं, मेरी माँ घर में है, कुर्ते में एक सुराख है, मेरी माँ का जिस्म नजर आ रहा है, बाप कोई नहीं, भाई कोई नहीं, जो मेरी माँ के लिए कपड़े लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। उस मक्के के काफिर को पास बुलाया, सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। कहा मैं तो इसलिए रोया कि मेरा बाप कोई नहीं, तू क्यों रो रहा है? फरमाया तेरी अम्मा तो मौजूद है, मैं मोहम्मद का अब्बा भी कोई नहीं, मोहम्मद की अम्मा भी कोई नहीं। फरमाया तुझे रोता देखकर 6 साल का मैं था, मुझे भी अपना यतीमी दौर याद आ गया। नबूवत वाली चादर कंधे से उतारी और मैं जाओ अपनी माँ को जाके ये दे दे, मैंने बात तो नहीं बनवाई, चादर दे दी। चादर लेके जाता जाता हुजूर की तरफ पीठ मोड़ के भी देख नहीं रहा, पीठ भी नहीं कर रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाहु अकबर देखता जा रहा है। दिल में कहता होगा सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। कौन वो नबी जो ताइफ की गलियों में पत्थर खा के रो के कहता था इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा पत्थरों वाली जमीनों पर। अल्लाह अकबर,
لاؤ تو سیاح سے اخلاق، خدا پاک کی قسم ہے، یا تو بھائی کو جھڑک کے دروازے سے بھیج دیتے ہو، یا تو بہن اس کی دروازے پر آئے ایسی کڑوی بات منہ سے نکالتے ہو کہ بہن روتی روتی قبر میں چلی جاتی ہے، بھائی کی بات نہیں بولتی ہے۔ خدا کے واسطے حضور والے اخلاق قبر میں لے کے چلے جانا، امال میں سب تھوڑے ہوئے نجات ہو جائے گی۔ پہاڑ امال کے برابر، امال پہاڑوں کے برابر امال لے گئے، اخلاق و نبی والے نہ ہوئے، نجات مشکل ہو جائے گی۔ اپنی اماں کے پاس چادر لے کے گیا، نبوت کے خوشبو کے ہلے اٹھ گئے۔ اماں دیکھ، جس کی طرف تو جانے سے منع کرتی تھی، اماں اس نے چادر بھی دے دی، اپنی بات نہیں بنوائی۔ ماں حیرت سے دیکھ کے کہے کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے۔ کہ وہ چادر کندھے سے اتار کے تیرے لیے چادر دے دی۔ اماں کے آگے چادر رکھی، الٹے پاؤں دوڑنے لگا۔ اماں کہنے لگی ہٹو بچو، کہاں جا رہے؟ کہ اماں تو کلمہ نہ پڑھ یا پڑھ تیری مرضی، لیکن آج اس نے دل کو اتنا نرم کر دیا، اماں اس کے قدموں میں جا کے سر رکھوں گا اور پوری دنیا کو بتلاؤں گا باپ سے اتنا پیار نہیں ملا جتنا آمنہ کے لال سے مجھے پیار ملا۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، نفرتوں کی آنکھ ختم کر دو۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ آنسو کسی کی آنکھ میں دے کے نہ جانا، دل توڑ کے کسی کا نہ جانا۔ خدا پاک کی قسم، قبر کی زندگی بڑی لمبی ہے، لیٹنا قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ ہنستے ہنساتے جاؤ، خیر والی بات کرتے جاؤ۔